हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और इसका नाम है लैंग्वेज फंक्शंस। तो लैंग्वेज फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन में दो लोग हैं, एक है स्नेहा और एक है साहिल। स्नेहा और साहिल दोनों दिल्ली से रायपुर ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में। अनफॉर्चुनेटली दोनों के टिकट कंफर्म नहीं हुआ, सो दे आर शेयरिंग द सेम सीट। और अभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो किस तरह से होता है। सो स्टार्टिंग में स्नेहा बोलते हैं, कुड यू प्लीज पास मी द बॉटल। तो साहिल बॉटल को पास करता है स्नेहा को। देन द डिस्कशन इनिशिएट्स। स्नेहा बोलती है, हाय आई एम स्नेहा। देन साहिल सेज, हाय आई एम साहिल, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। सो वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू? आई एम ट्रैवलिंग टू रायपुर। व्हाट अबाउट यू? I'm also traveling to Raipur. And he asks Neha, so what do you do? And Neha is like, I'm a civil engineer. And what about you? I'm a fashion designer. Sahil bolta hai. And Sneha says, wow, that's interesting. I would love to look at some of your works. Sahil Sneha को अपने कुछ डिजाइन्स दिखाते हैं. And Sneha says, wow, they are so interesting and so unique. You are very talented. Sahil says, थैंक यू। साहिल स्नेहा से बॉटल वापस मांगते हैं और जब नेहा पास करी थी तो वो बॉटल गिर जाता है एंड नेहा सेज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड साहिल सेज, इट्स ओके। तो ये एक सिचुएशन था जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैंने क्रिएट किया है ताकि हमें लैंग्वेज फंक्शंस अच्छे से समझ में आए। ये पूरी कन्वर्सेशन के दौरान आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है, अलग अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे जो ब्लू कलर्स वाले जो हाईलाइट मैंने किया है वर्ड्स, सेंटेंसेस, उसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्नेहा और साहिल आपस में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। इसी तरह ग्रीन पोर्शन से जो हाईलाइट किया गया पोर्शन है उसमें आपने देखा होगा कि उनके आपस में क्वेश्चंस चल रहा है। सो दैट मीन्स दे वर एंक्वायरिंग। एक जगह पे स्नेहा साहिल को अप्रिशिएट कर रही है और जो जहाँ पे मैंने लाल कलर से ये कलर किया है सेंटेंस, यहाँ पे स्नेहा माफी मांग रही है साहिल से बाय सेइंग आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इस पूरे कन्वर्सेशन में भले ही ये एक ही लैंग्वेज है, ये इंग्लिश में ही बोला गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे ध्यान से इन सब में लैंग्वेजेस को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है और इसी को हम लैंग्वेज फंक्शंस बोलते हैं। सो लैंग्वेज फंक्शंस आर वेरियस पर्पसेस फॉर व्हिच वी स्पीक और राइट। सो लैंग्वेज फंक्शंस को हम ईदर स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में रख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइमरीली 4 लैंग्वेज फंक्शंस पे ही बात कर रहा हूँ। एक है ग्रीटिंग, दूसरा है अप्रिशिएटिंग, तीसरा है एपोलोजाइजिंग और जो चौथा है वो है एंक्वायरिंग। तो ये चारों लैंग्वेज फंक्शंस कैसे हो रहा है अपने केस के दौरान अच्छे से देख लिया। तो अभी हमने जान लिया कि लैंग्वेज फंक्शंस है क्या और कौन से लैंग्वेज फंक्शंस होते हैं। लैंग्वेज फंक्शंस का जो इस्तेमाल है कैसे करेंगे वो डिटरमाइन काफ़ी सारे फैक्टर्स करता है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक कॉलेज में हैं और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल सर को ढूंढना है और कोई एल्डरली अननोन पर्सन है, कोई ऐसे बुजुर्ग इंसान है जिनको आप नहीं जानते, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे कि कहाँ है प्रिंसिपल सर, कहाँ है? द मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर आई कैन फाइंड द प्रिंसिपल। बट यही क्वेश्चन अगर आपको अपने दोस्त से पूछना है तो आप ऐसे नहीं पूछेंगे, आप तो सिंपली पूछेंगे, हे डू यू नो वेयर द प्रिंसिपल इज। सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आपके पूछने का तरीका, एक ही क्वेश्चन आपने कैसे अलग अलग तरीके से पूछा। यहाँ पे जो फंक्शन है लैंग्वेज फंक्शन वो इंक्वायरी ही है, लेकिन ये चेंज हो गया क्योंकि एक जो इंसान है वो नोन इंसान है, नोन पर्सन है, और जो दूसरा है वो अननोन पर्सन है। उसके अलावा एक है बुजुर्ग इंसान और एक है वो आपका दोस्त है। 2-3 और भी चीज होता है जो अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उस क्वेश्चन को आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं किसी टीचर के प्रेजेंट में, तो आप किसी और तरीके से पूछेंगे। अगर वही क्वेश्चन किसी के एब्सेंस में पूछेंगे, टीचर्स के एब्सेंस में, तो शायद आप थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज फंक्शंस अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बदलता है। तो अभी हमने जान लिया है कि लैंग्वेज फंक्शंस क्या है और कौन से फैक्टर्स है जो लैंग्वेज फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। अभी आगे बढ़ते हैं
एक क्लासरूम एक्टिविटी की तरह, और हम कैसे क्लास में लैंग्वेज फंक्शन सिखा सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करा सकते हैं। तो जो पहला एक्टिविटी है वो ग्रीटिंग के लिए है। इसमें हम बच्चों को कुछ सिचुएशंस दे सकते हैं और उनसे सिंपली पूछ सकते हैं कि आप कैसे कैसे एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। इसमें हम एक ट्विस्ट ला सकते हैं, उनको अलग अलग सिचुएशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आप किसी दोस्त से मिले, आप वहाँ पे उनको कैसे ग्रीट करेंगे। इन द सेम वे आप किसी से आप मार्केट में मिले, कैसे ग्रीट करेंगे, या कोई बुजुर्ग इंसान से मिले, उनको कैसे ग्रीट करेंगे। इस टाइप का कुछ हम रोल प्ले करा सकते हैं, उनको आपस में डिस्कस करने के लिए ऐसे कुछ सिचुएशंस दे दें और फिर उसको रोल प्ले कराएं। हम ये कोशिश करें कि जो रोल प्ले के लिए डायलॉग्स है वो बच्चों से ही निकल के आए। दूसरी एक्टिविटी है इंक्वायरी के लिए। तो इंक्वायरी अभी तक आपको पता चल ही गया है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है, तब इंक्वायरी करते हैं। वो एक लैंग्वेज फंक्शन है। इंक्वायरी वाली एक्टिविटी में हमने बच्चों से पहले थोड़ा बहुत बात कर लिया और उसके बाद हमने बच्चों को एक टॉपिक दे दिया कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है उनसे वो निकलवा लें। और कैसे लेंगे, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हम मैपिंग करते हैं, वर्ड वेब बनाते हैं। इन द सेम वे आपने उनको बोला कि आपने रेस्टोरेंट में क्या क्या देखा, या जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं क्या क्या देखते हैं, या रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या है। तो जब भी वो वर्ड्स बोलेंगे आप उस वर्ड्स को बोर्ड्स में लिख लीजिएगा, एक वेब बना लीजिए, वर्ड वेब बना लीजिए, ताकि उससे वोकेबुलरी निकल के आए। इसमें आपने वोकेबुलरी एनहेंसमेंट में भी काम किया। बच्चों से वोकेबुलरी लाने के बाद हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है या कस्टमर्स क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों से निकल के आएंगे कि मेकिंग पेमेंट, डिसाइडिंग फूड, ब्रिंगिंग द मेन्यू एटसेट्रा। तो जब वो स्टेप्स आ जाए उसके बाद आप बच्चों को एक टास्क दे दीजिए कि ये जितने भी आपने काम बोला है जो कस्टमर्स करते हैं उसको आप एक सीक्वेंस में लिखिए अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। हो सकता है कि कोई ये लिखे कि मेकिंग पेमेंट पहले आएगा, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको सीक्वेंस में लाने के लिए दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ही लें, रेस्टोरेंट कई जगह पे नहीं होता है, बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता है, तो बच्चों के कॉन्टेक्स्ट से ही कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं, मार्केट ले सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, तो कस्टमर वहाँ भी होता है। उसी एक्टिविटी को आप थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से सिचुएशन भी बनाया, डायलॉग्स भी बना लिया, और उन डायलॉग्स के सामने आप ये मत लिखिए कि वो डायलॉग किसका है, और फिर बच्चों को दे दीजिए कि वो उसको निकाले कि कौन सी डायलॉग कस्टमर्स का है और कौन सा डायलॉग वेटर का या शॉपकीपर का है। उसी एक्टिविटी के अंत में आपको पता चल जाएगा कि क्या बच्चों को सच में क्वेश्चनिंग का एस्पेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और काम करा सकते हैं, आपने जो डायलॉग बनाया है कस्टमर और वेटर के बीच में, उस डायलॉग्स को आप जम्बल अप कर दो सेंटेंसेस को, और फिर आप उनको दे दीजिए कि इसको आप अरेंज कीजिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं बच्चों को वो जो सेंटेंस है, वो जो लैंग्वेज का फंक्शन है, वो सिखाने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि लैंग्वेज फंक्शंस क्या है और वो कौन से फैक्टर्स है जो लैंग्वेज फंक्शन को डिटरमाइन करता है, और हम किस टाइप की एक्टिविटीज क्लासरूम में करा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड इसी टाइप के वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।